तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बुद्ध धर्म के इतिहास के बारे में। इसके पहले के दो वीडियो में हमने सिख धर्म और जैन धर्म के बारे में देख लिया था। आज का वीडियो बुद्ध धर्म के लिए है। यदि आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं, बुद्ध धर्म से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको छूटने नहीं पाएगी। सभी चीजें आपको इसी एक वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको जानकारी के लिए पहले बता दूं, जो भगवान बुद्ध थे इनका नाम पहले था गौतम बुद्ध। जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तब इनका नाम हो गया महात्मा बुद्ध। तो गौतम बुद्ध से महात्मा बुद्ध बनने की कहानी जो है, पहले मैं आपको उसे बता देता हूँ, इसके बाद इस पे मैं चलूंगा। ठीक है, क्योंकि जब आप इसे समझ लेंगे, जो कहानी भी मैं बताऊंगा मात्र 1.5 से 2 मिनट लगेगा। इसके बाद आपको इसे समझने में बहुत ज्यादा आसानी होगी, बहुत अच्छे समझ लेंगे। ठीक है, तो देखिए, इनके पिता का नाम था सुद्धोधन, यानी गौतम बुद्ध के पिता का नाम तो ये कह सकते हैं, या गौतम सिद्धार्थ, क्योंकि भी जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेंगे तब तक इन्हें हम सिद्धार्थ ही कहेंगे। ठीक है, भगवान बुद्ध को सिद्धार्थ कहेंगे क्योंकि इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ ही था। तो राजा जो सुद्धोधन थे, इनकी 2 पत्नी थी। ठीक है, एक महामाया थी, एक प्रजापति गौतमी। तो जो एक रानी थी, इनसे इनको एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिनका नाम होता है सिद्धार्थ। ठीक है, होती है तब एक ज्योतिषी आते हैं और इनके पिता को बताते हैं कि आपका यह पुत्र आगे चल के किसी बड़े, मतलब या तो कोई बहुत बड़ा सम्राट होगा या तो कोई बहुत बड़ा सन्यासी। ठीक है, तो इस बात को जब वो सुने कि इनका पुत्र कोई सन्यासी भी हो सकता है, तो इस बात सुने बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि वो सोच रहे थे कि इनके बाद इस राज्य का राजकुमार कौन होगा, इस राज्य का राजा कौन होगा। तो इस बात को लेकर उन्हें बहुत चिंता होने लगी कि यदि हमारा पुत्र सन्यासी हो जाएगा, इतने बड़े राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। तो इस बात से लेकर बहुत चिंता करने लगे। लेकिन तब उन्होंने सोचा कि जो उनके पुत्र हैं, यानी कि गौतम सिद्धार्थ, हम उन्हें इस तरीके के माहौल में रखेंगे कि वो कभी दुख देख ही नहीं पाएंगे। क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि व्यक्ति जो है मतलब सन्यासी तभी बनता है जब उसे कोई दुख होता है। ठीक है, यानी सांसारिक दुखों को जब वो होता है तब उसे छोड़कर ही वो सन्यासी बनना चाहता है। तो हम ऐसा करेंगे कि इनके जीवन में कभी हम दुख आने ही नहीं देंगे। इसीलिए जो इनके पिता होते हैं, यानी कि मतलब कि गौतम सिद्धार्थ के जो पिता होते हैं, वो एक बहुत बड़ा महल बनाते हैं, उसमें उन सभी चीजों को उपलब्ध करवाते हैं जो एक व्यक्ति को जीने के लिए आवश्यक होती है, यानी सब ऐशो आराम वाली चीजें। इसके बाद सिद्धार्थ उसी में रहते हैं। सिद्धार्थ की शादी भी हो जाती है, एक उनकी पत्नी भी हो जाती है जिनका नाम यशोधरा था, और उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाती थी। प्राप्ति भी हो गई, लेकिन उनका मन वहां लग नहीं रहा था। उनका मन कर रहा था वो कभी अपने नगर में जाएं, घूमें टहलें और देखें क्या हाल है दुनिया, क्योंकि वो कभी घर से बाहर निकले ही नहीं, बस आप ऐसा समझ लीजिए। तो वो कहते हैं अपने पिता से कि मुझे एक दिन जाना है। तब उनके पिता कहते हैं ठीक है। तब एक दिन वो अपने सारथी के साथ, सारथी का नाम था चना, सारथी के साथ अपने नगर में भ्रमण करने के लिए जाते हैं। और जब वो नगर में भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो उन्हें 4 लोग मिलते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक मिलता है बूढ़ा व्यक्ति, एक मिलते हैं बीमार व्यक्ति, तीसरा मिलता है और चौथा मिलते हैं सन्यासी। तो जब वो जाते हैं, तो जब उन्हें पहले बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, तब वो सारथी से पूछते हैं कि ये कौन है। अब आप कल्पना कर लीजिए, वो घर से कभी निकले ही नहीं, वो कभी बूढ़े व्यक्ति को भी नहीं देखे, तो कह रहे हैं कि ये कौन है। तब उनका जो सारथी वो बताता है कि बूढ़ा व्यक्ति है, व्यक्ति संसार में जो कोई है वो सब बूढ़ा होगा। इसके बाद थोड़ा दूर और चलते हैं, तभी से इनके मन में टेंशन होने लगे। तब इन्हें एक बीमार व्यक्ति मिलता है, तब कहते हैं कि चना ये कौन है। तब चना कहता है कि भाई ये मतलब राजा या राजकुमार, ये है बीमार व्यक्ति, मतलब जीवन में हर किसी को एक ना एक दिन बीमार होना ही है। इसके बाद तब थोड़ा और आगे जाते हैं तो 4 व्यक्ति 100 को लेके जा रहे थे। तब पूछते हैं सिद्धार्थ ये कौन है। तब कहते हैं, तब चना बताता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई और इसे लेके जा रहे हैं 4 लोग, ये सब है। तो वो कहते हैं कि क्या मैं भी मरूंगा। तो चना कहता है हाँ, आप भी मरोगे, हम भी मरेंगे, हर कोई मरेगा। संसार में जितने भी लोगों का जन्म हुआ उनकी मृत्यु एक न एक दिन निश्चित है। तो ये सुन के उन्हें बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत होती है, और मन ही मन सोचने लगते हैं कि मैं भी मर जाऊंगा। और फिर उन्हें लास्ट में एक सन्यासी मिलता है। तब वो सन्यासी देखते मस्त रहता है, तब वो घर चले आते हैं। लेकिन ये 3 चीजें उन्हें बहुत ज्यादा प्रभावित करती है, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और सब। तो वो सोचते हैं मैं भी इस दिन हूँगा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जब मेरा भी यही हाल होगा। तो संसार के सत्य को जानना चाह रहे थे, तो वो फाइनली अपना घर छोड़ना चाह रहे थे, लेकिन नहीं छोड़ पा रहे थे, क्योंकि जब वो घर छोड़ने की बात सोचे तब उन्हें अपने पुत्र और पत्नी का ख्याल आ जाता था।
लेकिन उन्हें तब मालूम हुआ यदि हमें ज्ञान देखना है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो हमें सांसारिक मोह माया से उठना पड़ेगा। तब फाइनली एक दिन गौतम बुद्ध यानी कि गौतम सिद्धार्थ अपने घर से चले जाते हैं और 29 वर्ष की उम्र में घर त्याग देते हैं और इसके बाद 35 वर्ष की उम्र में यानी 6 साल लगातार कठोर तपस्या किए, 35 वर्ष की उम्र में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और फिर उनका नाम हो जाता है बुद्ध। सिद्धार्थ गौतम से गौतम बुद्ध। तो यही था गौतम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बनने की कहानी। अब जब मैं आपको बताऊंगा तो आप बहुत आसानी से समझ लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास मानना है, क्योंकि अब आपको एक कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा कैसे गौतम सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बने। तो चलिए उनके बारे में हम देख लेते हैं। तो देखिए जो बुद्ध धर्म है, जैसे मैंने आपको बताया था सिख धर्म के संस्थापक थे महावीर, सिख धर्म के संस्थापक थे गुरु नानक, ठीक उसी प्रकार से बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। सिख बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। और इस गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। चलिए आप देख लेते हैं इनके जन्म स्थान, माता पिता, पत्नी, पुत्र, कुल सब चीज के बारे में। तो इनका जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व हुआ था। 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। अगर मैं पूछूं जन्म स्थान क्या था तो देख लीजिए कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। इनकी माता का क्या नाम था? तो इनकी माता का नाम था महामाया, कहीं कहीं माया देवी भी लिखा रहता है, तो इसीलिए हमने दोनों लिख दिया। इनकी और एक चीज बता दूं, जो इनकी माँ थी यानी महामाया या जिनका नाम माया देवी था, इनकी मृत्यु जो है बुद्ध के मतलब सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही हो गई। हम आपको बता दूं सिद्धार्थ मतलब जो भगवान बुद्ध थे उनको बुद्ध ना कह के सिद्धार्थ कहेंगे जब तक वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर लेते। ठीक है। तो जो सिद्धार्थ थे उनकी माता का नाम था महामाया या माया देवी, जिनकी मृत्यु बुद्ध सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही हो गई। तब इनके लालन पालन का कार्य इनकी जो सौतेली माँ थी उनका नाम था प्रजापति गौतमी, उन्होंने किया, यानी कि इनके लालन पालन का कार्य उन्होंने ही किया था। अब देखिए क्या है, इनके पिता का नाम था राजा सुद्धोधन जो शाक्य राज्य के राजा थे। ठीक है। और इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। ठीक है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और इस पत्नी से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, उस पुत्र का नाम था राहुल। ठीक है। जो इनके बचपन का नाम था, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इनके बचपन का नाम जो था वो था सिद्धार्थ, यानी कि जो गौतम सिद्धार्थ थे उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। अगर पूछूं कि मैं इनका कुल क्या था भाई, तो सूर्यवंशी शाक्य क्षत्रिय थे। सूर्यवंशी शाक्य क्षत्रिय थे, या आप कह सकते हैं इक्ष्वाकु वंशी शाक्य क्षत्रिय थे। ठीक है। तो ये था इनके बारे में बेसिक जानकारी। तो वही चीज मैंने बताया ना, तब एक दिन ये सैर करने निकलते हैं तो इन्हें 4 व्यक्ति मिलते हैं, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, 100 और सन्यासी। ठीक है। तो इसकी कहानी मैं बता दिया हूँ, इसलिए मैं यहाँ टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। इसके बाद इन्होंने 29 वर्ष की उम्र में घर को त्याग दिया, यानी कि गृह का त्याग किया, जिसे बुद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया। यानी मान लीजिए आप बौद्धिस्ट हैं या बुद्ध धर्म में हैं, अगर आप अपने घर को त्याग देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण उसे कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए क्या है, तो जो बुद्ध के पहले गुरु थे यानी जो सिद्धार्थ थे उनके जो पहले गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम। ठीक है। बुद्ध के पहले गुरु, बुद्ध मतलब कौन? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के पहले गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। क्यों इनके पहले गुरु थे? क्योंकि उन्होंने ही इन्हें दर्शन संख्या, याद कर लीजिएगा, दर्शन संख्या की शिक्षा उन्होंने ही दी थी। ठीक है। इसके बाद जब ये यहाँ से शिक्षा लेते हैं, इसके बाद ये अपने मित्र के साथ सारनाथ चले जाते हैं। किस लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए। अपने मित्र के साथ सारनाथ चले गए ज्ञान प्राप्ति के लिए, पर कुछ मिला नहीं। अपने मित्रों के साथ सारनाथ चले जाते हैं, किस लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए, पर वहां इनको कुछ मिलता नहीं। तो इसके बाद बिहार के गया चले जाते हैं। कहाँ? बिहार के गया चले गए, जहां पे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ठीक है। इसका मतलब जब ये सारनाथ गए थे तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, लेकिन जब ये बिहार के गया गए तब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तब इनकी उम्र थी 35, यानी कि 29 वर्ष की उम्र में घर त्यागा
और 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति भी कर ली। इसके बाद क्या है, ज्ञान प्राप्ति जो की थी वो कौन सा स्थान था, तो मैंने आपको बताया गया, और कौन सा राज्य था, बिहार, यानी गया जो है बिहार में ही है। दिन कौन सा था, यानी यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनता है कि भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, कौन सी नदी थी, कौन सा वृक्ष था, तो उस चीज को मैं लिख दिया हूँ। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ, गया बिहार में। दिन कौन सा, तो बैसाख की पूर्णिमा के रात इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, बैसाख की पूर्णिमा, ठीक है। तो बैसाख की पूर्णिमा आप याद कर लीजिए। इस समय कितने वर्ष के थे, तो 35 वर्ष के थे। नदी कौन सी थी, तो निरंजना नदी के किनारे ये जो है ज्ञान की प्राप्ति की। किस वृक्ष के नीचे, तो पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की है। हम लोग पीपल कहते हैं, लेकिन बुद्ध धर्म में उस वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा जाता है। पहले उसे भी पीपल ही कहा जाता था, लेकिन जब से भगवान बुद्ध वहां ज्ञान प्राप्ति किए तब से उसे बोधि वृक्ष कहा गया, ठीक है। और जो गया था उसे भी बोध गया कहा गया। जैसे बौद्ध धर्म में बोधि वृक्ष कहा जाता है, पीपल को पीपल ना कह के बोधि वृक्ष, और गया को गया ना कह के बोध गया कहा जाता है। अब क्यों बोध गया कहा जाता है और क्यों बोधि, तो भगवान बुद्ध के कारण इसका नाम बदल दिया गया, ठीक है। तो अब चलिए हम आगे देखते हैं। तो हम आशा करते हैं आप इतना मतलब अच्छे से समझ गए होंगे कि माता पिता पत्नी सबका नाम कुल क्या था, बचपन का नाम क्या था, किस उम्र में घर त्यागा, और सब चीज समझ गए होंगे। अब हम चल रहे हैं आगे। तो दोस्तों हमने देख लिया था भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, किस वृक्ष के नीचे, किस नदी के किनारे। अब उसके आगे हम चलते हैं, ठीक है। तो देखिए जो भगवान बुद्ध थे, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और जब ठीक ज्ञान प्राप्ति के पहले और ज्ञान प्राप्ति के बाद कुछ चीजें बदल गई। तो देखिए वो क्या थी, जैसे जहाँ पे उन्हें प्राप्त हुआ था ज्ञान, उसका नाम था गया, लेकिन बुद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में उस चीज को बोध गया कहा गया। जिससे इनका नाम पहले था सिद्धार्थ गौतम, बाद में इनका नाम हो गया गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध। इसीलिए हमने यहाँ पे यम बुद्ध लिख दिया, यम मतलब महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध। जो मैं बताया था वृक्ष था पीपल, उस वृक्ष को बाद में बौद्ध धर्म में उसे बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। तो ये 3 चीजें बदल गई थी, तो इसे भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। भगवान बुद्ध जो अपना पहला उपदेश दिए थे वो ऋषि पत्तनम यानी कि सारनाथ में दिए थे। ऋषि पत्तनम यानी कि सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, इसलिए यहाँ पे है ऋषि पत्तनम सारनाथ में, ठीक। अपना उपदेश जो है इन्होंने पाली भाषा में, अगर पूछा जाए कहाँ पे दिया, ऋषि पत्तनम यानी सारनाथ, किस भाषा में दिया, तो पाली भाषा में, ठीक है। जिसे इस धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, यानी कि उपदेश देना धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया बुद्ध धर्म में। और जब उन्होंने अपना उपदेश दिया, यहीं से बुद्ध के विचार का प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ। जब आप उपदेश देते हैं तो इसका मतलब क्या, आप अपने विचार को व्यक्त कर रहे हैं, और वहीं से बुद्ध धर्म के, जब अपना विचार बुद्ध ने बताया सबको, तब वहीं से बुद्ध के विचार का प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ। और इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए हैं, श्रावस्ती जो कि उत्तर प्रदेश में है। और इसके बाद इन्होंने और कौन कौन सी जगह पे उपदेश दिया है, तो कौशल में दिया है, कौशली और कौशाम्बी, इन 3 जगहों पे भी इन्होंने उपदेश दिया है। सबसे ज्यादा श्रावस्ती में इन्होंने उपदेश दिया है। चलिए अब देख लेते हैं। बुद्ध ने 4 कथन दिया था, जैसे मैं आपको बता रही था कि बुद्ध के जैसे 4 कथन है, ठीक इसी प्रकार से महावीर स्वामी ने भी 4 कथन दिए थे, पार्श्वनाथ ने भी 4 कथन दिए थे, ठीक उसी प्रकार से भगवान बुद्ध ने भी 4 कथन दिए। तो 4 कथन कौन कौन से देख लीजिए। उन्होंने पहला कहा कि संसार, हम देखिए यहाँ पे लिखे नहीं लेकिन आप लिख लीजिएगा, संसार दुखों से भरा है, हर दुख का कोई न कोई कारण है, प्रत्येक दुख का कारण इच्छा है और इस इच्छा पे कंट्रोल पाया जा सकता है। तो पहला क्या है कि संसार दुखों से भरा है, दूसरा क्या है हर दुख का कारण कोई न कोई इच्छा है, तीसरा क्या है हर दुख का कारण इच्छा है, और चौथा क्या है कि इस इच्छा पर कंट्रोल पाया जा सकता है, यानी नियंत्रण पाया जा सकता है। तो ठीक है, अब देखिए बुद्ध धर्म के 3 रत्न कौन है। 3 रत्न मतलब 3 रत्न कौन है, तो बुद्ध संघ धर्म, ये बुद्ध धर्म के 3 रत्न माने जाते हैं। इसके बाद देखिए बुद्ध के प्रमुख अनुयायी, जैसे देखिए अनुयायी तो इनके बहुत थे, लेकिन कौन प्रमुख थे।
प्रमुख उसे कहा जाता है। जैसे भी कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो, अगर वो आ रहे तो उसे एक प्रकार से प्रमुख कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिए बुद्ध के प्रमुख अनुयायी मतलब कौन थे? प्रसेनजित थे, उदयन थे और बिंबिसार थे। ये तीनों राजा थे, ठीक है। इसके बाद क्या है? बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक, यानी कि बुद्ध के जीवन से संबंधित हैं लेकिन जो आगे चल के बुद्ध धर्म के प्रतीक बन गए, ठीक है। तो क्या है जन्म का मतलब? जन्म का प्रतीक क्या है? जन्म का प्रतीक है कमल एवं साढ़। कमल एवं साढ़ क्यों है? क्योंकि जब आप इनकी कहानी पता करेंगे तो आपको पता लग जाएगा क्यों। क्योंकि जब एक गर्भ में थे तब इनकी माँ सपना देख रही थी, तो उनके किनारे बताया जा रहा था कि कमल का फूल था एवं हाथी थी, तो इसलिए कमल एवं साढ़ ले लिया गया। गृह त्याग का मतलब क्या हो गया? गृह त्याग, क्योंकि जब भगवान बुद्ध ने घर त्यागा था तो घोड़े सहायता से गए थे ना, तो इसीलिए गृह त्याग का मतलब हो घोड़ा। ज्ञान प्राप्त उन्होंने कहा किया था? पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है, इसीलिए पीपल मतलब हो गया ज्ञान, मतलब हो गया पीपल। निर्वाण मतलब हो गया पद चिन्ह और मृत्यु मतलब हो गया स्तूप, ठीक है। अब देखिए मृत्यु क्या है? तो इनकी मृत्यु 80 वर्ष की आयु में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? तो कुशीनगर में हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश में, और 483 ईस्वी में हुई थी, 483 ईसा पूर्व, ठीक है। जिसे इस धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया, जिसे इस धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। प्रमुख त्योहार बुद्ध धर्म का क्या है? तो बुद्ध धर्म का जो प्रमुख त्योहार है वैशाख पूर्णिमा भी कहते हैं और बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, जो कि 3 दिन पहले ही था। मैं इस वीडियो को 3 बार शूट किया हूँ, तीसरा बार है। 2 बार वीडियो मतलब एक बार शूट किया था तो उसमें थोड़ा सा गलती हो गई थी, दूसरी बार शूट किया मैं खुद गलती से मुझसे डिलीट हो गया, तो फिर तीसरी बार करना पड़ रहा है। तो नहीं, जो पहली बार शूट किए थे ना वो बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही किए थे। तो इनका प्रमुख त्योहार क्या होता है? बैसाख की पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा। अब इनका प्रमुख त्योहार तो बता दिए, इनका प्रमुख, इनका धार्मिक स्थान आप हमें कमेंट में बताइएगा। अब देखिए इतना चीज तो हम बुद्ध धर्म से जान गए, लेकिन 2 चीज मैं आपको और बताऊंगा। देखिए जो बुद्ध धर्म के जो भगवान बुद्ध के अनुयायी थे, ये 2 भाग में डिवाइड हो गए। एक थे भिक्षु, दूसरे थे उपासक। जो भगवान बुद्ध के अनुयायी थे 2 भाग में डिवाइड हो गए, एक भिक्षुक एक उपासक। भिक्षुक जो थे उनका मानना यह था कि बुद्ध धर्म के प्रचार के लिए वो पूरा अपना संन्यास ले लेते, यानी कि बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूरा जीवन त्याग देते और केवल बुद्ध धर्म उनका उद्देश्य रहता। उपासक उसे कहते हैं जैसे जिनके पास पत्नी हो, माता पिता हो, पुत्र हो, पुत्री हो, ये सब चीज हो, लड़का लड़की सब ये सब हो, उसे उपासक कहा जाता है। जैसे हम सब जो नॉर्मल फैमिली में अपने रहते हैं उसे कहा जाएगा उपासक, यानी गृहस्थ जीवन में रहते हुए बुद्ध धर्म का पालन किया। ये क्या है? बुद्ध धर्म के पालन के लिए संन्यास ग्रहण किए। अब देखिए जो इसमें आता ना उसे एक चीज ज्वाइन करना पड़ता। उसे क्या ज्वाइन करना पड़ता? उसे बुद्ध संघ ज्वाइन करना पड़ता। जैसे होता है अगर आपको इंडियन आर्मी में सेवा दे, भारतीय सेना में देना है, यानी देश की सुरक्षा करना है, तो उसके लिए जैसे होता नहीं कि आर्मी ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो ठीक उसी प्रकार से अगर बुद्ध धर्म का प्रचार करना है तो आपको बुद्ध संघ में ज्वाइन होना पड़ेगा। और इसकी जो न्यूनतम एज थी वो 15 साल थी। मतलब अगर आप इससे कम है तो आप नहीं ज्वाइन हो सकते, इससे ज्यादा वाले इसमें जुड़ते थे। तो ये 3 चीजें हो गई, इसी चीज को मैं बताने वाला था। और 1-2 चीज रुझे मैं देख लूं, ये हो गया, ये हो गया भाई। हाँ तो बस यही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो केवल एक कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद। कोई सुझाव देना चाहते हैं दोस्त तो प्लीज कमेंट करके बता देना। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।